हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है बोइंग की तरफ से, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट टर्बो शोग्रिन ने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी, जहां उन्होंने बोइंग और इंडिया के रिलेशन को विस्तार में डिस्कस किया, जिसमें मेनली उन्होंने F-18 सुपर हॉर्नेट की बात करी और समझाने की कोशिश करी कि क्यों ये प्लेटफॉर्म जो है वो इंडियन नेवी के लिए परफेक्ट है। बाकी आगे बढ़ते हुए उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी डिस्कस किया, जहां पर उन्होंने ये बताया कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो करीबन 7 यानी कि 7 और चिनूक हेलीकॉप्टर को लेने के लिए प्लान कर रही है, जिसके लिए जो नेगोशिएशन है वो चालू हो गए हैं। साथ ही साथ इंडियन आर्मी जो है उनके द्वारा भी एडिशनल AH-64 अपाचेस को लेने का प्लान किया जा रहा है और ये फॉलो ऑन ऑर्डर हो सकता है प्रीवियस ऑर्डर के। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्मी द्वारा करीबन 6 AH-64 अपाचे जो है वो ऑर्डर किए गए थे, जो कि अगले साल डिलीवर किए जाएंगे। तो ये अपाचे 2020 में ऑर्डर किए गए थे, जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया आए थे, और अब 2023 में यानी कि अगले साल ये हेलीकॉप्टर जो है वो इंडिया को डिलीवर किए जाएंगे। तो अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है या फिर एयरक्राफ्ट हैं जिनके नंबर इंडिया को अपनी सर्विस में बढ़ाने चाहिए, और यहाँ पर हमने अपाचे और चिनूक की बात करी थी। तो ये एक बहुत लॉजिकल मूव है और इसके हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अपने प्रमोशनल पार्टनर के एक मैसेज के बाद। आप CDS, NDA, SSB, CAPF, FCAT एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी की तरफ से एक ऑफलाइन सेमिनार जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है 19 जून को, जो कि सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक चलेगा। इसके अंतर्गत जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो आपकी हेल्प करेंगे सही स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन की गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये फ्री वॉक थ्रू वर्कशॉप है, आप फ्री में जाकर अटेंड कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। जो वेन्यू है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वर्कशॉप पुणे, महाराष्ट्र में है और इसके लिए फ्री में रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। तो बाकी अगर आप CAPF एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए फ्री मॉक इंटरव्यूज जो है वो अरेंज कराए गए हैं, जो कि जून 15 से जुलाई 1 तक चलेंगे, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। यहाँ पर IG और ADG लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें SK सूद सर, BN शर्मा सर और विकास चंद्रा सर शामिल हैं, जो कि तीनों BSF से रिटायर्ड हैं। वेन्यू जो है वो न्यू दिल्ली है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस पर भी रजिस्टर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों के लिए हमारा रेफरल कोड जो है वो मैट्रिक्स 10 है। बाकी अनअकैडमी का अनअकैडमी सेंटर जो है वो कोटा में खुला है, जहां पर कोटा के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं। तो अभी यहाँ पर एडमिशन्स ओपन है और यहाँ पर एडमिशन लेने पर आपको स्पेशल फीस बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। बाकी जो एड्रेस है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास सर्विस में टोटल 15 यानी कि 15 चिनूक हेलीकॉप्टर है और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर है। वहीं पर आर्मी की बात करें तो आर्मी द्वारा करीबन 6 अपाचे हेलीकॉप्टर जो हैं वो ऑर्डर किए गए हैं। वहीं पर जो 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो नंबर 126 हेलीकॉप्टर फ्लाइट स्क्वाड्रन का पार्ट है और जब से उनको इंडक्ट किया गया है तब से काफ़ी इंटेंसली इनको यूज़ किया जा रहा है। चाहे हम लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान नॉर्दर्न फ्रंट में इनके डिप्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट में इनके डिप्लॉयमेंट की बात करें, जहां पर ये लाइफलाइन है इंडियन आर्मी के लिए, और M777 जैसी जो लाइट हॉविट्जर्स हैं उनको ये रिमोट एरियाज़ पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ काफ़ी भारी मात्रा में आर्म्स और एमिनेशन भी पहुंचा रहे हैं। तो ये एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो कि करीबन 11,000 किलोग्राम तक का पेलोड जो है वो कैरी कर सकते हैं, और ये जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो AN-32 की टोटल लिफ्टिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। और एडवांटेज आपके पास यहाँ पर ये है कि इसको लैंड करने के लिए एक लंबी एयर स्ट्रिप नहीं चाहिए। तो एक बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलता है, और जब से इन हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया गया है तब से इनकी कैपेबिलिटी को अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। तो हमारे पुराने Mi-26 के कंपैरिजन में जो पेलोड कैपेसिटी है वो आधी ही मिलती है, पर यहाँ पर डायमेंशन भी लगभग आधा है और अवेलेबिलिटी रेट आपको यहाँ ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। साथ ही साथ सर्विस सीलिंग बेटर मिल जाएगी, रेंज बेटर मिल जाएगी। तो Mi-26 के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर मिलिट्री के प्रैक्टिकल यूसेज ज़्यादा मिल जाएंगे और ये चीज़ क्लियरली नज़र भी आती है इनके ऑपरेशंस में। तो अगर इन प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिकलिटी को देखा जाए और हमारी आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो हमारा ये मानना है कि जो इनके ऑर्डर्स हैं वो एक्चुअली रिपीट में होने चाहिए थे और फिर से 15 हेलीकॉप्टर जो हैं वो कम से कम ऑर्डर करने चाहिए थे। 7 का नेगोशिएशन यहाँ पर चल रहा है, पर ये नंबर और होते तो ज़्यादा बेहतर होता।
बाकी बात करें AS-64 अपाचे की, तो लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान हमने अपाचे के ऑपरेशनल यूसेज को देखा, जहां पर इन प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा रहा था पेट्रोलिंग जैसे मिशन को परफॉर्म करने के लिए, और वो भी ऐसे एनवायरनमेंट में और ऐसे एल्टीट्यूड पर जहां पर हम रशियन मी-35 को ऑपरेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ आपको करीबन 20,000 फीट यानी कि 20,000 फीट की सर्विस सीलिंग मिल जाती है, पर उस मैक्सिमम सर्विस सीलिंग में ऑपरेट करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, और ये कॉम्प्रोमाइज़ेस जो हैं वो फ्यूल और पेलोड से किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो उस एल्टीट्यूड पर कम हो जाती है, पर कम से कम ये प्लेटफॉर्म जो है वो फाइट कर सकता है। मी-24 या मी-35 हेलीकॉप्टर की बात करें तो वहाँ पर आपको जो एब्सोल्यूट एल्टीट्यूड लिमिट मिलती है वो 4,500 से 5,000 मीटर तक की है, जो कि करीबन 16,000 फीट है। तो हायर एल्टीट्यूड पर यह हेलीकॉप्टर हमारे किसी काम के नहीं है। हायर एल्टीट्यूड कॉम्बैट के लिए हमें अपाचे, LCH और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर चाहिए। अपाचे टेक्नोलॉजिकली थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, लॉन्ग बो रडार के साथ आता है, तो बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस जो है उस हेलीकॉप्टर के साथ मिल जाती है। तो अगर लिमिटेड नंबर में भी अपाचेस ऑपरेट किए जा रहे हैं और साथ में अच्छे खासे LCH ऑपरेट किए जा रहे हैं जो कि डेटा लिंक से कनेक्टेड है, तो ये एक काफ़ी डेडली फाइटिंग ग्रुप को फॉर्म कर सकता है, जहां पर सिचुएशनल अवेयरनेस भी अच्छी होगी और फायर पावर भी आपको एल्टीट्यूड के हिसाब से डिसेंट मिल जाएगी। तो अपाचेस के लिमिटेड नंबर को ऑर्डर करना, वो भी लॉन्ग बो रडार के साथ, एक अच्छा मूव है। और चाइना को देखते हुए, उनके आर्मर्ड व्हीकल्स को देखते हुए बहुत ज़रूरी है एंटी आर्मर ऑपरेशंस के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया जाए एक कोऑर्डिनेटेड वे में। तो जिस हिसाब के प्रोजेक्टेड नंबर हमारे पास हैं LCH के और रुद्र के, जो कि इंडियन आर्मी की सर्विस में होंगे, तो कम से कम 30 से 50 के बीच में अपाचेस इंडियन आर्मी के पास अकेले होने चाहिए। और जो नंबर ऑर्डर किए गए हैं वो 6 हैं, और जो फ्यूचर ऑर्डर होंगे उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कही गई है, बस ये कहा गया है कि फॉलो ऑन ऑर्डर जो हैं वो किए जाएंगे। अब ये रिपीट ऑर्डर होंगे या नहीं होंगे, नंबर बढ़ाए जाएंगे, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करी गई है। तो पास्ट में हमें ऐसे इंडिकेशन मिले हैं कि HAL द्वारा भी प्लान किया जा रहा है अपाचे की कैटेगरी का एक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो IMRH के बाद ही चालू होगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट को चालू होने में अभी बहुत समय है। और जिस तरह की सिचुएशन अभी बन रही है, हम तब तक कैपेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो होपफुली यहाँ पर जो ऑर्डर संख्या हो वो डिसेंट हो और हमारे आर्म फोर्सेस के साइज़ के हिसाब से हो। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।